कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर यहोवा ने अपने अनुग्रह को रखा है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है प्रियो, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी आमेन। और हमारे लिए उसका अनुग्रह सच में काफ़ी है, क्योंकि उसकी करुणा दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन पर पूर्ण होती चली जाती है, नई होती चली जाती है। आमेन। एक बहुत सुंदर गीत है, मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले। हालेलुया। कितने लोग हैं जो दिन प्रतिदिन यहोवा की महिमा करते हैं, अपने मुख के द्वारा उसके महानता का बखान करते हैं, अपने मुख के शब्दों के द्वारा उसके प्रेम को प्रकट करते हैं, उसकी महानता को प्रकट करते हैं। अगर करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले की आशीष आपको ज़रूर देगा, लेकिन नहीं करते हैं तो रोज़ अपने मुखों को खोलकर यहोवा के साथ बातचीत करना आरंभ करें। उसकी महानता का, उसके उसके ताकत का, उसके सामर्थ का, उसके बाहुबल का आप बखान करना सीख जाए। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आमीन। अपने मुख के द्वारा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारते चलिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अपने जीवन में एक ध्येय बनाइए कि प्रभु, हर समय जब अब मैं अपने मुख को खोलूं तो जीवन की बातें मेरे मुख से बाहर होने पाए। हालेलुया। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। कल से हमने एक नए विषय को सीखना आरंभ किया है एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस टीचिंग्स। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे फ़ोन कॉल्स किए और मुझे कहा कि पास्टर, हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम इस आशा के इस शब्द को, क्योंकि हमने अक्सर विश्वास के अध्ययन को किया है, अक्सर हमने प्रेम के विषय में पासबानों से सीखा है, पर हम चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर गहराई में संदेश को प्राप्त कर सके या इस गहराई की बातों को सीख सके। आमीन। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं प्रभु से मन्ना जब प्राप्त करता चला जाता हूँ, ये मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बन जाए। हालेलुया। प्रियो, कल हमने अध्ययन को शुरू किया है दैट होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री। परमेश्वर पर मसीह पर आशा लगाए रखना आपको विजय को दिलाएगा। हालेलुया। और आज जब हम इस अध्ययन को करते हैं, उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान यहोवा की स्तुति और उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 124 और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 124 वर्सेस 1 to 8, भजन संहिता 124 उसके 1 से लेकर 8 वचन। आमीन। आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र पूरी तैयारी के साथ लेकर बैठे हैं और वचन पढ़ने हम जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। भजन संहिता 124 और उसके पहले 8 वचन। इसमें 8 वचन है और हम इन 8 वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के
नाम से होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जितनों ने पढ़ा उन्हें बड़ी बुद्धि दे, ताकि जो शब्द आपने अंगीकार किए उसको आप जान सकें। हालेलुया। इज़राइल यह कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। अब इज़राइल तो आज आप और मैं हैं, हमको आत्मिक इज़राइल होने का अधिकार प्राप्त है स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी से। और वो कहता है कि जो इज़राइल है वो ये कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर ना हो, यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की। इज़राइल यहाँ मनन करे नहीं लिखा है, इज़राइल यहाँ सुने नहीं लिखा है, इज़राइल यहाँ कहे लिखा है। हालेलुया। वचनों को पढ़ते समय बड़ी गंभीरता से पढ़ना। आमीन। इज़राइल यहाँ कहे, आमीन, कि यदि मेरे जीवन की उस विकट परिस्थिति में यहोवा नहीं होता ना, जब मैं बीमार पड़ा और मृत्यु से लड़ रहा था, तब अगर यहोवा नहीं होता ना, जब मेरे ऊपर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा और मैं गिव अप करने की कगार पर था, तब अगर यहोवा मेरी ओर नहीं होता, तो जिन मनुष्यों ने, जिस संसार ने मुझ पर चढ़ाई की थी, वो हमको, तीसरा वचन कहता है, उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया। इज़राइल यहाँ कहे, अंगीकार करना सीखे, मन में सिर्फ सोचना नहीं कि मन में धन्यवाद दे रहे कि प्रभु तूने मुझे उस समय उस पर नहीं, अंगीकार करे। इज़राइल यहाँ कहे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि उस समय जब मैं बीमारी से जूझ रहा था, उस समय जब डॉक्टर ने मुझ पर गिव अप कर दिया था, उस समय जब मेरे सर पर कर्जे का पहाड़ गोलियत से भी ऊंचा दिखाई पड़ रहा था, उस समय जब उन सारे संसार के लोगों ने, मेरे शत्रुओं ने मुझ पर चढ़ाई की, उस समय अगर यहोवा नहीं होता तो वो संसार, वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हालेलुया। हम उसी समय जल में डूब जाते और उस बहाव में हम बहकर कहीं और चले जाते और मृत्यु हमें अपने वश में कर लेती। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ऐसी परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती है। हालेलुया। जब शत्रु और संसार हम पर हावी हो जाता है, लेकिन वचन कहता है, इज़राइल यहाँ कहे कि अगर उस समय यहोवा अगर नहीं होता तो आज मैं ना वचन बांटते हुए पाया जाता, ना आज आप वचन सुनते हुए पाए जाते। हालेलुया। हमारे पास अनगिनत कारण है यहोवा का धन्यवाद करने के लिए। आमीन। 5वां वचन कहता है, उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। इतना प्रकोप, इतना क्रोध आता कि हम उसी समय भूसे के समान समाप्त हो जाते, हवा में उड़ जाते और हवा हमको निगल जाती। आमीन। धन्य है यहोवा, 6वां वचन कहता है, जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया, अर्थात धन्य है स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें उस समय आकर सहायता और मदद की और हमें उस चंगुल से बाहर निकाला, उस बहलिए के जाल से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। यदि यहोवा नहीं होता तो हम और आप उस जाल में फंसे पाए जाते। आमीन। लेकिन यहोवा ने हमको चिड़ीमार के जाल से छुड़ा लिया, जाल फट गया और हम बच निकले। हालेलुया। यहोवा की महान करुणा है कि आज मैं और आप स्वतंत्र कहलाते हैं। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। तो अगर आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई मेरा बॉस आएगा, मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएंगी, मेरे माता पिता आएंगे, मुझे छुड़ा कर लेकर जाएंगे, तो आप गलतफहमी में है, क्योंकि सहायता यहोवा की
और से ही आती है। हालेलुया। आज मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी परिस्थिति में फंसे हैं, जब आप ये कहना शुरू कर देंगे, अपने पुराने समयों के छुटकारे को स्मरण करेंगे, यदि यहोवा तू मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं स्थान पर नहीं होता। जब आप अंगीकार करना शुरू करेंगे तो वचन कहता है यहोवा के नाम से ही उस समय छुटकारा हुआ और यहोवा के नाम से ही आज भी छुटकारा होता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और इन वचनों को जो आज हमने पढ़ा है, उसकी सामर्थ को जो हमने प्राप्त किया है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम यहोवा को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर और पवित्र वचनों के लिए जो तूने हमें दिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी इन वचनों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन में हो सके। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। प्रभु आज ये जो वचन हमने पढ़े हैं ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। आने वाले वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति आज इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में और भारी होती चली जाएगी राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग आज सुनते हैं उन सबों के ऊपर अपनी कृपा और करुणा को उंडेलना राजा। अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, आने वाले वचनों को ग्रहण करते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। हमने कल से एक नए विषय को शुरू किया है, होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना या आशा करना आपको विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और खातरी से विजय दिलाएगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। ईमान। और हमने कल कुछ बातों को मैंने आपको बताया था, पूरा संसार आशाओं पर टिका हुआ है ना। हमने कल कुछ बातें सीखी थी, तो मैं उस विषय की ओर नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इस विषय को होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री, इस विषय को सीखने के लिए हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 से लेकर 32 वचन। यह वचन हमारे लिए फैमिलियर है। जब आप खोलेंगे और इसको मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, आपने कई बार इन वचनों को अध्ययन किया है, अलग अलग परमेश्वर के सेवकों के द्वारा अलग अलग बातों पर प्रकाशन पाया है, आशीषित हुए हैं हम सब। लेकिन आज मुझे जो बातें प्रभु ने बताई है, जिस विषय को आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, मैं उन बातों को आपको इस अध्ययन के द्वारा बताऊंगा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 13 to 32। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको वापस हिंदी में पढ़ूंगा। जितना अधिक वचन पढ़ेंगे उतना अधिक प्रभु के करीब जाएंगे। लेकिन जब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं तो आपके पास जिस भी भाषा का बाइबल है आप उसका अध्ययन जरूर कीजिए। लूक 24 उसके 13 से लेकर 32 वचन। लूक 24 उसके 13 से लेकर 32 वचन। बड़ा पैसेज है, लेकिन हम इसको मिलकर पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जब हम सब इन वचनों को पढ़ेंगे तो प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा आशीष भी देगा। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 13 to 32। Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked them, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us.
They went to the tomb early this morning but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus. He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning with us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Question mark. हालेलुया। परमेश्वर इन पूरे वचनों पर आशीष दे। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ूंगा ताकि आप भी मेरे साथ दोबारा पढ़े, आपको वचन स्मरण हो जाएगा। 2 बार मुझे बहुत लोगों ने पूछा था, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 2 बार आप क्यों वचन पढ़ते हैं। 2 बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं उसके प्रति हम गंभीर होने पाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के पास अंग्रेजी बाइबल होता है, तो जब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ उनको समझता नहीं है। कई लोगों के पास हिंदी में होता है, जब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो उनको कनेक्टिविटी नहीं आती, इसलिए हम 2 बार पढ़ते हैं। और जितना अधिक वचन पढ़ेंगे उतनी आशीष को प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। देखो, उस दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, "ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?" वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, "क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है?" उसने उनसे पूछा, "कौन सी बातें?" उसने उससे कहा, "यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसकी लोथ न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न दिखा। तब उसने उनसे कहा, "हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे?" तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसको रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चल रही है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, "जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई?" प्रश्न, इट्स अ क्वेश्चन मार्क अगेन। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब तक आप लूका के 24वें अध्याय में आते हैं, हमने सबने गॉस्पल्स पढ़े हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स पढ़े हैं, ये सब मैं विश्वास करता हूं। जब तक आप लूका के 24वें अध्याय तक आते हैं, तब तक लूका की पुस्तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बातों तक आ जाती है ना। सबने लूका की पुस्तक पढ़ी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज आप और मैं यीशु के चेले या सेवक, या जो कहते हैं हम उसके चुने हुए, तब तक नहीं कहलाए जा सकते जब तक
हम लोग लूका की पुस्तक में यीशु की मृत्यु और उसके तीसरे दिन के जी उठने या पुनरुत्थान की बातों पर विश्वास नहीं करते। चेले हम तब कहलाए जाएंगे, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास हम तब कहलाए जाएंगे जब हम यीशु के मृत्यु और यीशु के जी उठने की बातों पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, आमीन। और आज मैं और आप यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम यीशु की मृत्यु पर भी विश्वास करते हैं, उसके क्रूस के बलिदान पर भी विश्वास करते हैं और उसके जी उठने पर भी हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं इज़राइल फिजिकली जाके आया हूँ, अपने शरीर की आंखों से देखकर भी आया हूँ कि यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने आंखों से नहीं देखा इसलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु ने एक बहुत ही औसम गवाही लिखी है। धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। मैंने आपको इसलिए बताया कि मैंने आंखों से भी देखा है ताकि जो लोगों को संदेह है वो मेरी इस बात पर विश्वास कर सके। अगर मेरी भी बात पर विश्वास नहीं है तो पैसा खर्च करे, धन को खर्च करे, इज़राइल जाकर देख कर आए, यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया, आमीन। सी बीइंग अ बिलीवर और अ क्रिश्चियन, अब बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कहते हैं, मैं बिलीवर कहता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, क्योंकि क्रिश्चियन को संसारिक धर्म कहता है, मसीह धर्म माना जाता है। और मैं जिस परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करता हूँ वो कभी धर्म बनाने पृथ्वी पर आया ही नहीं था, इसीलिए मैं क्रिश्चियन नहीं कहता, मैं विश्वासी कहता हूँ। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। और जितने भी बीइंग अ बिलीवर और अ क्रिश्चियन, वी कैन डिबेट ऑन मेनी थिंग्स इन इन द बाइबल, यू नो। एक मसीह जो है या एक विश्वासी जो है या जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, उद्धार पाए हुए जो मसीह के लोग हैं, वो पवित्र शास्त्र के अलग अलग बातों पर वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र शास्त्र वाद विवाद के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र जीवन की किताब है, वो जीने के लिए दिया गया है, वाद विवाद करने के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन कई लोग हैं जो अलग अलग विषयों पर डिबेट कर सकते हैं। हम इस बात पर वाद विवाद कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा की बोली हमने बोलनी चाहिए या नहीं। वी कैन डिबेट ऑन दिस सब्जेक्ट, है ना। हर एक हम सब जानते हैं विश्वासी अर्थात विश्वास करने वाले, सबके विश्वास का स्तर अलग है। तो हम पवित्र शास्त्र से पवित्र आत्मा की भाषा बोलनी चाहिए या नहीं, इस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। हम इस बात पर भी वाद विवाद कर सकते हैं कि क्या हमें प्रभु भोज पहले इतवार को लेना चाहिए क्या, या हमें हर इतवार को लेना चाहिए, या लास्ट संडे लेना चाहिए लॉर्ड सपर। इस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं, वो वाद विवाद का विषय हो सकता है। कई लोग इस विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं कि हमको सैटरडे को चर्च सर्विस लेनी चाहिए, फ्राइडे को लेनी चाहिए या संडे को लेनी चाहिए। इस बात पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। हम इस बात पर भी वाद विवाद कर सकते हैं कि स्त्रियों ने कलीसिया में जीन्स पहन कर आना चाहिए या नहीं, वेस्टर्न आउटफिट्स पहन कर आना चाहिए या नहीं, लिपस्टिक लगा कर आना चाहिए क्या नहीं। नाउ सी, एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट माइंड सेटअप। सो some may say it's a sin for a woman to wear pants and to do makeup in the church, but I say it's a sin for some who do not do that, है ना। मेरा विचार अलग हो सकता है। शायद आप ये कह सकते हैं कि स्त्रियों ने पैंट्स और शर्ट्स और टी शर्ट्स और लिपस्टिक और मेकअप करके चर्च में नहीं आना चाहिए, और मैंने वो पाप कहलाता है, ऐसा शायद कुछ लोग कहते होंगे। मेरे जैसा व्यक्ति कहता है नहीं, आप सुंदर बनकर नहीं आएंगे तो ये शायद पाप हो जाएगा। हालेलुया। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हम वाद विवाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पवित्र शास्त्र इज अ बुक ऑफ डिस्कशन, इट्स नॉट अ बुक ऑफ डिबेट। आमीन। ये डिबेट करने के लिए नहीं इस पृथ्वी पर आया है, ये मनुष्य के जीवन को अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए ये बुक दिया गया है। जो आज़ाद नहीं है, जो बंधुआई में है, उनको पवित्र शास्त्र आज़ाद करने के लिए इस पृथ्वी पर दिया गया है। हालेलुया। देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, बट देयर इज वन थिंग इन दिस होली बुक विच इज नॉट डिबेटेबल इन क्रिश्चियनिटी। मसीहता में एक बात है जिस पर हम बहस नहीं कर सकते या वाद विवाद नहीं करते, एंड दैट थिंग इज जीसस डाइड एंड रोज अगेन, एंड दैट्स वेयर द क्रिश्चियनिटी बिगिंस। हालेलुया। हम एक बात पर विवाद नहीं कर सकते, जो विश्वासी है, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, मसीह लोगों की,
एक बात पर मैं और आप डिबेट नहीं कर सकते कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और यहीं से मसीहता शुरू होती है, क्योंकि अगर आप यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, आप विश्वासी हो ही नहीं सकते। हालेलुया। बाकी सारे टॉपिक्स पर मैं और आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान पर कभी कोई वाद विवाद हम कर ही नहीं सकते, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आमीन। मसीह का पुनरुत्थान ही विश्वासी जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। मसीह का तीसरे दिन जी उठना मसीह जीवन की ही शुरुआत है। हालेलुया। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। मसीह जीवन की शुरुआत आदम और हवा से नहीं है। मसीह जीवन की शुरुआत मसीह के पुनरुत्थान से होती है। आमीन। और अगर ऐसा है तो इन दो लोगों के लिए जो लूका की इंजिल या लूका का सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 13 वचन में इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, और उन सारे चेलों के लिए ये विश्वास करना कि यीशु जी उठा है बहुत कठिन था, जबकि वो इन बातों को जानते थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उनको कई बार ये बात कह दी थी कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन इस मंदिर को फिर एक बार खड़ा कर दूंगा। अलग अलग समयों पर अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर ने अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा इन चेलों को कई बार ये बात बताई थी कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। लेकिन ये दो लोग जो इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, उन सारे चेलों के लिए ये विश्वास करना कठिन था कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। जबकि इन्होंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया है। ये लोग जानते हैं कि पानी को दाखरस में बदलने वाला यही यीशु मसीह है। ये लोग जानते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलता है, वो पानी पर चला था। वो लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला उठता है, मुर्दों को भी जिला सकता है। उन्होंने ये सारे चिन्ह और चमत्कार अपनी आंखों से देखे थे, और उन सबों के बावजूद उनके लिए ये कठिन था कि ये विश्वास करे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में, धर्मियों की भीड़ में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में देखे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के अद्भुत बातों को आशीष के रूप में अपने जीवन में पुराने समय में देखा है, उनके बीते हुए कल में देखा है। फिर भी जब आज परिस्थिति से आप टकराते हैं तो आपके लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है कि क्या यीशु मुझे उसमें से निकालेगा क्या। और उस विश्वास की कठिनाई से निकलने के लिए आपकी आशा का यीशु मसीह पर लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दे न्यू कि यीशु मसीह वो था जिसने पानी को दाखरस में, सर्वोत्तम दाखरस में बदल दिया। यीशु मसीह ही था जिसने लाजर को जीवित किया था। यीशु मसीह ही था जिसने तूफान और आंधी को डांट कर शांत कर दिया था। यीशु मसीह ही था जो पानी पर उस तूफान में चलते हुए चेलों के सामने प्रकट हुआ था। Yet they struggled with believing that he would be resurrected from the dead. हालेलुया। ये सब बातें वे जानते थे, उसके बावजूद भी उनके लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। देखिए, बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि स्त्रियों ने जाकर उसकी कब्र पर देखा था कि उसकी कब्र खाली थी। स्वर्गदूतों ने भी बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, बट दे स्टिल डिड नॉट बिलीव। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। आमीन। बाइबल यही नहीं रुकती, केवल स्वर्गदूतों ने कंफर्मेशन नहीं दिया, केवल मरियम ने नहीं दिया, बट बाइबल सेज फर्दर दैट डिसाइपल्स आल्सो वेंट टू द टूम एंड फाइंड इट जस्ट एज द वुमेन सेड, बट दे स्टिल डोंट नो। हालेलुया।
जब स्त्रियों ने जाकर चेलों को ये समाचार सुनाया, दौड़ते भागते हुए पतरस और यूहन्ना उस कब्र की ओर बढ़े और उन्होंने वही पाया जो स्त्रियों ने कहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया और इस पुनरुत्थान की बात पर, यीशु के जी उठने की बात पर विश्वास करना इतना कठिन था। उसका उदाहरण हमें इस ऊपर पढ़े हुए अध्ययन में मिलता है जो हमने अभी पढ़ा है। हालेलुया, आमीन। सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। हमने लूका की इंजील उसके 24 अध्याय 13 से 32 वचन जो पढ़े, उसमें ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी सारांश में संक्षिप्त में बताई है। इतनी सारी बातों के होने के बावजूद भी वचन कहता है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में लोगों की गवाही आती है। लोग हमें बताते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा किया, वैसा किया। मरणहार परिस्थिति में हमारे जीवन में उसने आशा को दिया और हम आशा को पकड़े रहे और प्रभु ने हमें विश्वास दिया और उस विश्वास को हमने थामे रखा और हमने विजय को पाया। कई गवाहियों को हम सुनते हैं, फिर भी हमारे लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है। यू नो व्हाई फेथ विश्वास में बढ़ना कठिन क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि आप जो आशा लगाए रहते हैं ना, उस पर आप और मैं गिव अप कर देते हैं। इसलिए हमारा विश्वास कमज़ोर होकर रुक जाता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत अध्ययन के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमें अद्भुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम और आगे के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आप लोग कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये समय है जब हम यहोवा को इन बातों के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, इस अद्भुत अध्ययन को तूने हमें दिया है प्रभु जी। हमने कई बार इस अध्ययन को सीखा है, परंतु आज तो एक नए आयाम के साथ, नए प्रकाशन के साथ हमारे मध्य में आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस अध्ययन को तू हमारे मध्य में लेकर आए, इसे समझने की सामर्थ्य और बुद्धि हमें बनी रहे और बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, महाराष्ट्र में इलेक्शन है उसके लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में झारखंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस स्टेट को भी अपने प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।